अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है वो स्ट्राइप के ऊपर है और किस तरह आप जो है अपना ट्विटर का अकाउंट जो है वो मोनेटाइज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह मोनेटाइज़ कर सकते हैं और स्ट्राइप किस तरह अटैच करना है, ये सब कुछ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और ये मोनेटाइजेशन की अप्लाई की लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम वर्क पे जाएंगे, किस तरह हम वर्क कर सकते हैं, किस तरह हम जो है वो अर्निंग का जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं और किस तरह हम पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, किस तरह हमें हमारी जो अर्निंग है या रेवेन्यू है वो किस तरह जनरेट होना है, ये हम देखेंगे। ठीक है, आज मोनेटाइजेशन की जो है वो आखिरी क्लास है। इसके बाद हम जो हमारा वर्क है जिससे अर्निंग होती है, जो प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है, किस तरह हम जो है अर्निंग कर सकते हैं, किस तरह रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं, अगली जो क्लासेस होंगी वो उसी पर होंगी। ठीक है, तो आज की जो स्ट्राइप की क्लास है और एक एक पॉइंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ज़रा सी भी डिटेल में जो है वो ऊंच नीच होती है तो फिर स्ट्राइप मसला करने लग जाता है हमारा। ठीक है, तो बिल्कुल एंड तक आप वीडियो देखिएगा और एक एक चीज़ को नोट कर लीजिएगा, किस तरह इसके अंदर जो है वो टेक्निकल चीज़ें हैं जो हमें नोट करना ज़रूरी है स्ट्राइप बनाने के लिए। ठीक है, क्या क्या मांगता है और उधर क्या क्या ऐड करना है। और ये भी बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि स्ट्राइप जो मांग रहा है आपको वही देना है। जो मैं बताऊंगा उस तरह आपको अकाउंट बनाना है, जो मैं बताऊंगा आपको उस तरह जो है अपने डिटेल डालनी है। ठीक है, इस तरह बहुत सारे ऐसे, इतना आसान नहीं है कि आप अंदर जाएंगे आपसे वो डिटेल मांगेगा, नाम वाम, उसके बाद जो है बिज़नेस डिटेल भी लाजमी मांगता है, बिज़नेस डिटेल, और उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन नंबर ही लाजमी मांगता है। ठीक है, तो किस तरह उसको पास करना है, उधर क्या लगाना है, तो ये एक एक चीज़ लाजमी देखिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ, शुरू कर लेते हैं। तो आपके सामने एक जो है वो एक अकाउंट है मोनेटाइज, सॉरी ये ब्लू टिक वाला, जिसका क्राइटेरिया वो कंप्लीट है। यहाँ पर हम चले जाते हैं, ये देखें, ये मोनेटाइजेशन के लिए हम इसको अप्लाई करेंगे। अब ये देखें एक चीज़, ये यहाँ पर ये देखें, ये कहता है कि पे आउट आर नॉट सपोर्टेड इन योर एरिया। ठीक है, अब मैंने इसको रिफ़्रेश करा है तो अब ये देखें ये आ गया। क्यों रिफ़्रेश करने के बाद आया? क्योंकि मेरा जो वीपीएन है वो ऑन था, लेकिन अभी मैंने कुछ ऑफ़ किया था, तो इस वजह से इसको इसने अभी तक वो वीपीएन जो है वो कवर नहीं किया था, वीपीएन ने इस ब्राउज़र को। तो मैंने रिफ़्रेश किया तो आपके सामने आ गया। तो पाकिस्तान में ये नहीं होगा। तो जिस कंट्री का आप पे आउट लगाने जा रहे हैं, क्योंकि आज मैं यूएई दुबई का जो है पे आउट लगाऊंगा, तो इसलिए मैंने यूएई के जो है वो पे आउट की डिटेल लगानी है, तो इसलिए मैंने यूएई पे जो है वो कनेक्ट किया। ठीक है, तो ज़रूरी है कि आप जिस कंट्री का पे आउट लगा रहे हैं वहाँ का वीपीएन कनेक्ट होना लाजमी है। ठीक है, लाजमी आपको वो कनेक्ट करना है। अब नीचे आप यहाँ आ जाएंगे, हमारे पास मोनेटाइजेशन में अवेलेबल प्रोग्राम जो है वो एक सब्सक्रिप्शन है, जो कि आपने देखा होगा बहुत सारे अकाउंट्स पे जो है वो सब्सक्राइब का बटन जो है वो लगा हुआ आ रहा है। और नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एड्स रेवेन्यू शेयरिंग है। सब्सक्रिप्शन हमारे काम की नहीं है, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, जर्नलिस्ट वगैरह इनके पास होती है और इन्हीं को ही सूट करती है। हम जैसा बंदा इस तक नहीं पहुंच सकता, छोटे अकाउंट वाला। ज़ाहिर है, क्योंकि अब कौन सब्सक्राइब करेगा, ज़ाहिर है सेलिब्रिटीज़ को सब्सक्राइब करता, तो इसको आप छोड़ दें। नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो अकाउंट है एलिजिबल एड्स रेवेन्यू शेयरिंग के लिए भी। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एड्स रेवेन्यू शेयरिंग में जो है वो सेटअप पे आउट डिटेल का जो है वो यहाँ पे हमें शो करवा रहा है। तो यहाँ इसको जो है वो क्लिक कर लेना है सेटअप करने के लिए। अब सबसे पहले जो स्टेप है वो यहाँ पर ये इस तरह की डिटेल इंटरफेस हमारे सामने आता है और ये कहता है कि ज्वाइन एंड सेटअप पे आउट्स, तो इसको हम क्लिक करेंगे यहाँ से। अब ये कहता है कि सेटअप यूर पे आउट डिटेल, तो ये भी जो भी आप डिटेल पढ़ लें। उसके बाद कनेक्ट स्ट्राइप अकाउंट पर आपको जो है वो क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक बिल्कुल ही डिफरेंट जो है वो विंडो पे हमें ले जाता है, जो कि स्ट्राइप का होम पेज है। यहाँ से हमें जो है वो ईमेल ऐड करना है, या तो आप अकाउंट वाला ही ईमेल डाल दें या फिर डिफरेंट ईमेल डाल दें, दोनों पे ही आपका अकाउंट बन सकता है। ज़रूरी नहीं है अकाउंट वाला डालें, आप दूसरा ईमेल भी इधर लगा सकते हैं, क्योंकि ये ट्विटर से बिल्कुल हट कर है स्ट्राइप अकाउंट। ठीक है, ये आप अगर सेपरेट भी लॉगिन करना चाहें कहीं भी तो वो लॉगिन हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ईमेल डाल देनी है, तो मैं यहाँ पर एक ईमेल जो है वो ऐड कर देता हूँ। ईमेल ऐड करने के बाद यहाँ पे हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है और ये आपका जो नंबर है यहाँ से ये मांगता है। ठीक है, क्योंकि हमने यूएई का लगाया हुआ है वीपीएन, तो इस वजह से यूएई का नंबर यहाँ पे जो है वो डिफ़ॉल्ट जो है वो सिलेक्टेड है। नीचे हमें जाना है, यहाँ पे हमें पीके सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पर पाकिस्तानी नंबर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है वो नंबर लगा देता हूँ। सो यहाँ मैंने एक नंबर भी ऐड कर दिया, ईमेल भी ऐड कर दिया। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब ये आपका जो नंबर है उस पर ये कोड सेंड करेगा। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि आपने अकाउंट में जो नंबर लगाया ट्विटर के वही स्ट्राइप पे लगाए, आप डिफरेंट भी लगा सकते हैं। सो कोड भी हमने यहाँ पर डाल दिया है, हमारा नंबर जो है वो वेरीफाई हो चुका है।
अब यहाँ पर टेल अस अबाउट योर बिजनेस, तो यहाँ पर आपको UAE सेलेक्ट करना है क्योंकि हमने VPN में UAE का लगाया हुआ है। और उसके बाद टाइप ऑफ बिजनेस, तो यहाँ पर आपको जिस तरह फेसबुक में होता है इसी तरह आपको यहाँ पर भी इंडिविजुअल सोल एस्टेब्लिशमेंट ये आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, LLC सेलेक्ट नहीं कीजिएगा। यहाँ पे LLC में फिर जो है ना बहुत ज़्यादा डिटेल मांगता है, बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन भी मांगता है, इसलिए आप इंडिविजुअल ही बनाएं। ठीक है, इज़ योर बिजनेस रजिस्टर्ड इन फ्री जोन? फ्री जोन में है क्योंकि UAE का है मेरा पे आउट है, तो मैं यहाँ पर येस करूँगा। अगर US होगा तो वो नो होगा, क्योंकि UAE जो है वो फ्री टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री कंट्री है दुबई, और UAE जो कंट्री है। तो यहाँ पर मैं यस करूँगा इसको और यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब ये आपसे यहाँ से लीगल बिजनेस नेम मांगता है। अब आप बोलेंगे यार ये तो LLC तो हमने बनाया नहीं है, तो यहाँ पर किस लिए जो है ये बिज़नेस नेम हमसे मांग रहा है। तो बिज़नेस नेम आपको क्या करना है, कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर है ये भी आपको ऐड करना है। ऑप्शनल सिर्फ एक चीज़ है वो है ये, इसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ये 2 लाजमी देना है। अब ये 2 लाजमी देने, तो ये यहाँ पर या क्या चीज़ देनी है, यहाँ पर आप दे देंगे अकाउंट पे आएंगे दोबारा, ट्विटर आप यहाँ से ओपन करेंगे अपना। ठीक है, ट्विटर आपने ओपन किया, यहाँ पे आप अकाउंट पे आ जाएं। अपने अकाउंट पे आने के बाद यहाँ देखें आपका जो नाम है वो इसको आप यहाँ से कॉपी कर लें और इसी को जो है वो बिज़नेस लीगल नेम में आप यहाँ पर ऐड कर दें। ठीक है, उसके बाद कंपनी रजिस्टर्ड नंबर में क्या डालना है, कंपनी रजिस्टर्ड नंबर में आपको जो मोबाइल नंबर अभी आपने ऐड किया है वेरिफिकेशन के लिए, आप वही नंबर यहाँ डाल सकते हैं। वही नंबर आप पूरा यहाँ पे डाल दें। ठीक है, पूरा नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है और कुछ भी नहीं करना। इसके बाद ये एड्रेस है, एड्रेस आपको वो डालना है जो आपके पास पे आउट डिटेल है। पे आउट डिटेल वाला एड्रेस आपको यहाँ पे ऐड करना है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे एक एड्रेस डाल देता हूँ जो मेरे पास डिटेल मौजूद है पे आउट की। ठीक है जी, और यहाँ पे जो प्रोविंस है इसमें आपको दुबई सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अच्छा जी, इसके बाद हमें नेक्स्ट पेज पर ले जाता है और यहाँ पर फिर हमसे वेरीफाई यूर पर्सनल डिटेल जो है वो मांगता है। अब यहाँ पर क्या करना है, लीगल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, होम एड्रेस दोबारा, और यहाँ पे प्रोविंस। इसके बाद यहाँ पे आप देखें ये लीगल नेम और फर्स्ट नेम लास्ट नेम मांगता है। ठीक है, अब फर्स्ट एंड लास्ट नेम में हमारा जो ये आईडी का ही नाम है ये वाला, इसको जो यहाँ से फर्स्ट नेम को हम कॉपी कर लें, इसको पेस्ट कर दें, और यहाँ पर ये सेकंड नाम ये वाला कॉपी और इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद वही जो एड्रेस वहाँ पर डाली जो डिटेल वही यहाँ पर सेम लगेगी, और प्रोविंस में आप आ जाते तो यहाँ पर दुबई को सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर ये दोबारा से एक फॉर्म आता है और ये कहता है कि आर यू कंसिडर्ड अ US पर्सन फॉर फेडरल टैक्स पर्पसेस। तो यहाँ आपको नो करना है क्योंकि ये US सिटीज़न नहीं है। यहाँ पे डिटेल जो लग रही है वो UAE की लग रही है पे आउट की। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपको नो करना है। अगर आप USA का लगा रहे हैं, अकाउंट बना रहे हैं, तो आपको यहाँ पे येस करना है। ठीक है, तो मैं नो कर दूंगा। यहाँ पे कंट्री ऑफ सिटीजनशिप यहाँ पे ये आ गई UAE। उसके बाद वही डिटेल सेम। अब यहाँ पर नीचे देखिए US टैक्स पे आइडेंटिफिकेशन नंबर और यहाँ पे नॉन US टैक्स पे आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना। यहाँ पे आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर चेक इफ़ नॉन US टैक्स पर ID नॉट लीगली रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर इसको चेक करना है और उसके बाद वो गायब हो जाएगा, ये रह जाएगा, लेकिन इसको फिल करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे जो है वो डेट ऑफ बर्थ आपसे मांगता है, तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अपनी ऑर्गेनिक ओरिजिनल यहाँ पे ऐड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे ऐड कर दें। ठीक है जी, तो इसको यहाँ पर और बाकी किसी चीज़ को भी आपको नहीं छेड़ना है। और इसके बाद नीचे आ जाएं, यहाँ पे जो सिग्नेचर है उसमें फिर से वही पूरा नाम यहाँ पे आप ऐड कर दें। इसको फिर से कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद लास्ट में जो आता है वो है IBN। तो IBN नंबर जो आपके पास है, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, वो आप यहाँ पे ऐड करते हो। तो मैं आपके सामने ऐड कर देता हूँ।
और इसी को जो है आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। एक दफ़ा दोबारा जो है अपने पास जो डिटेल लिखी हुई है आपके पास कहीं भी, उससे जो है वो मैच कर लें अपना नंबर। ठीक है जी, तो बैंक अकाउंट नंबर भी यहाँ पे ऐड हो गया। इसके बाद यहाँ पे सेव पर आप क्लिक कर दें। सेव पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ये रिव्यू कर सकते हैं कि आपने क्या क्या डिटेल यहाँ पे ऐड की है, बिजनेस डिटेल। इसके बाद यहाँ पे दोबारा से जो ऑनरशिप डिटेल है वो आपने ऐड की थी यहाँ पर, और यहाँ फिर से जो है वो अपने बैंक अकाउंट लगाया था, और यहाँ पर हमारे पास जो नीचे बटन है एग्रीइंग सबमिट, इसको क्लिक कर दें। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक्टिव प्रोग्राम है वहाँ पर हमारा एड्स रेवेन्यू शेयरिंग जो है वो एक्टिव हो चुका है। यहाँ पे आपने देखा था कि यहाँ पर दोनों आ रहे थे एलिजिबल, लेकिन हमने यहाँ पे सब्सक्राइब किया तो उसके बाद यहाँ पर डिटेल वगैरह ऐड किए, तो यहाँ पर एक्टिव प्रोग्राम्स में एड्स रेवेन्यू शेयरिंग यानी कि हमारा जो अकाउंट है वो मोनेटाइजेशन उसकी ऑन हो चुकी है। ठीक है, यानी कि ये मोनेटाइज हो चुका है। ठीक है जी, अब जो मेल है आपको मेल भी रिसीव हो जाता है, तो आपको पूरी वीडियो जो है वो मोनेटाइजेशन की मिल चुकी है। यहाँ पर 5 पार्ट थे हमारे जो बने हैं इसके ट्विटर मोनेटाइजेशन के ऊपर, और इसमें सब डिटेल जो है वो मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो इस तरह जो है आपको तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन मोनेटाइजेशन के लिए किस तरह अप्लाई करना है, किस तरह क्राइटेरिया कंप्लीट करना है, वो सब आप तक पहुंच चुकी है। अब अगली जो वीडियोस होंगी उसमें हम देखेंगे किस तरह हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, किस चीज़ पर जो है हमें अर्निंग होती है, किस तरह हम जो है अर्निंग अपनी बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपके बहुत काम आएगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी ख़ास दुआ में रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।